हाय फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल डियर नवोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक एटम के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं एक फास्फोरस एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर लिए हैं। तो इस फास्फोरस के एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमको बताना है कि फास्फोरस के अंदर कितने ऑर्बिट सेल होते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको बता दूं सेल क्या होता है, ऑर्बिट सेल क्या होता है। तो ऑर्बिट सेल का मतलब हुआ जैसे यहाँ पे एक ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे दूसरा ऑर्बिट हो गया, तीसरा ऑर्बिट। तो यहाँ पे हम फास्फोरस में अगर पूछा जाएगा कि इसमें कितने कितने सेल है, तो हम क्या कहेंगे 3 सेल हैं, 3 सेल्स, 3 सेल। अब पूछेगा आपको इलेक्ट्रॉन कितने हैं फास्फोरस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन जानने के लिए क्या हमको पहले पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमको पढ़ना कहाँ से है, तो इसको एटॉमिक नंबर को हमको पीरियोडिक टेबल से इसको क्या रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर जैसे उसमें फास्फोरस जो होगा 15 नंबर पर दिया रहेगा। तो इसका टोटल एटॉमिक नंबर बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमको मालूम चल जाएगा कि उस पीरियोडिक टेबल पर कितना नंबर पर फास्फोरस दिया हुआ है। तो फास्फोरस देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 नंबर पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। इसमें फास्फोरस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें आ जाएगा 15। अब प्रोटॉन, जब हमको इलेक्ट्रॉन मालूम चल गया तो प्रोटॉन आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अगर 15 है तो प्रोटॉन भी उसमें 15 ही होगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल। जितना इलेक्ट्रॉन होगा किसी एटम में उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा। तब ना इसमें मान लीजिए 15 माइनस चार्ज है, तब ना प्लस चार्ज उतना ही चार्ज होगा, तब ना कैंसिल होकर नो चार्ज बनेगा। और न्यूट्रॉन भी हमको मालूम करना है। न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए पहले हमको क्या एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। एटॉमिक मास भी हमको कहाँ से मालूम होगा, पीरियोडिक टेबल से ही, क्योंकि एवरी एलिमेंट का एटॉमिक मास उसमें दिया रहता है, इसको याद करना पड़ता है। तो इसका एटॉमिक मास है कितना, 31 फास्फोरस का। तो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमको ऑलरेडी मालूम है कि इसमें कितना है, फास्फोरस में 15 प्रोटॉन होता है, 15 प्लस मान ली न्यूट्रॉन, 31 आ गया, क्या आ जाएगा, बच जाएगा 15 बराबर न्यूट्रॉन। इसमें क्या है, इसमें 16 न्यूट्रॉन। हमको किसी भी एलिमेंट का अगर न्यूट्रॉन मालूम करना है तो हमको क्या एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए, और एटॉमिक प्रोटॉन मालूम होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए। तो हम आसानी से उसका न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। इसका न्यूट्रॉन कितना निकला, 16 न्यूट्रॉन निकला। तो इसमें क्या है, 16 न्यूट्रॉन है। आपको सबसे पहले बता दूं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब होता है कि आउटर मोस्ट, माने सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना कहेंगे, 5 कहेंगे। जितना आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होगा उसको कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अब सबसे पहले बता दूं कि फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट होता है उसको कितना इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। इसको कहते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल, और एक और होता है उसको कहते हैं मान लो 2 सेल। तो जो के सेल होता है, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, जो सबसे छोटा वाला, जो सबसे पास वाला जो सेल होता है उसमें क्या हम सिर्फ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं। और सेकेंड वाले में कितना 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ओनली 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। थर्ड में कितना रख सकते हैं, 18। इसका फार्मूला होता है 2 × n के स्क्वायर। तो फर्स्ट में 1 नंबर पे है तो 1 के स्क्वायर, तो 2 × 1 करेंगे। फिर इसमें 2 है तो 2 × 2 के स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 2 × 3 के स्क्वायर करेंगे तो 8। इसी प्रकार वो बढ़ता जाता है। आपको मन में डाउट हो रहा होगा कि प्रोटॉन होता कहाँ है। इलेक्ट्रॉन तो हम जान गए कि उसका जो सेल होता है सेल के ऊपर ही होता है, और फर्स्ट वाले सेल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, सेकेंड वाले पे 8 ही रख सकते हैं, और थर्ड वाले पे क्या
5 रख सकते हैं। अब आएगा कि प्रोटॉन रहता कहाँ है, तो प्रोटॉन रहता है उसके न्यूक्लियस में। इस बॉडी का सेंटर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, 8 प्रोटॉन, इसमें 15 है तो इसमें 15 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में ही होगा। न्यूक्लियस में इसके अंदर, इसको सेंटर में। और आप बोलेंगे कि अभी न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो न्यूट्रॉन भी क्या यहाँ सेंटर भी रहता है इसके अंदर ही। अब इसके सेंटर, अब बॉडी का टोटल एटम होगा, एटम का पूरा टोटली मास क्या रहेगा, इसके सेंटर में ही लोकेट रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।